जी मियां शोएब, ये बताइएगा 6 बजे तक इंतजामिया ने इजाजत दी थी इस जलसे की, लेकिन बहुत सारी क़यादत जो है वो सुना है कि नहीं पहुंच सकी थी और बहुत सारे लोग और काफिले जो हैं वो भी नहीं पहुंच सके थे इस जलसे में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया की जानिब से जलसे के लिए जो 45 शराइत के तहत जो पीटीआई को इजाज़त दी गई थी, लाहौर का ये कान्हा का इलाका था, यहाँ पीटीआई को कहा गया था कि आपने 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान जो है वो जलसा करना है और इसी वक्त के दौरान आपने जलसा को 6 बजे जो है वो ख़त्म करना होगा। लेकिन जो पीटीआई की जो क़यादत है वो हमें क़यादत का आज फुकदान दिखाई दिया, क्योंकि अगर इंतज़ामिया के साथ इनकी बात 6 बजे तक थी तो लाजम था कि ये जलसा 6 बजे तक ख़त्म करते, क्योंकि कारकुन बड़ी तादाद में जो है वो उनको 1 बजे का वक्त दिया था, तो कारकुन तकरीबन 3 बजे के करीब पहुंचे, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी ये वीडियो पैगाम दिया गया था कि कारकुन जो है वो 3 बजे तक जलसा गाह पहुंचे और हमने जो 6 बजे इंतज़ामिया के वक्त के मुताबिक इस जलसे को ख़त्म करना है। लेकिन क्यों ना तो क़यादत वक्त पर पहुंची और जैसे ही कोई क़यादत आती अपना ख़ताब करते वो चले जाते। हमने देखा सेक्रेटरी जनरल जो तहरीक इंसाफ के हैं वो आए, उन्होंने अपना ख़ताब किया, वो मरकज़ी स्टेज से उतरे और वापस चले गए। इसी तरह दीगर जो क़यादत भी आई स्टेज पर आई, उन्होंने अपना ख़ताब किया और चले गए। जैसे ही 6 बजे का वक्त हुआ, जो इंतज़ामिया पुलिस एहलकार आए, उन्होंने स्टेज पर आकर बाकायदा अनाउंस किया कि क्योंकि आपको 6 बजे का वक्त दिया गया था, लिहाजा अब वक्त ख़त्म हुआ और आपका जो साउंड सिस्टम है ये बंद कर दिया जाता है। और पुलिस की जानिब से जो बाकायदा तौर पर जो जनरेटर थे उनको भी बंद कर दिया गया और जो लाइटिंग थी उनको भी बंद कर दिया गया और ये क़यादत को कहा गया कि आपका हमारे साथ जो 6 बजे का वक्त था, इसके बाद आपको जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, आपको इस वक्त के अंदर ख़त्म करना था जलसा। और पुलिस की जानिब से जो तमाम क़यादत को कंटेनर से जो मरकज़ी स्टेज था वहाँ से उतार दिया गया। अच्छा। और जो लाइटिंग थी वो बंद कर दी गई और जो इंतज़ामिया थी जो जनरेटर के जलसे के इंतज़ाम कर रही थी, उनको कहा गया कि अपना जो साउंड सिस्टम है इसको फौरी तौर पर पैकअप करें। इसी तरह दीगर जो कैटरिंग का सामान लगाया हुआ था उनको कहा गया कि फ़ौरन तमाम जो अपना सामान है इसको कंट्रोल करें। और क़यादत हमने देखा कि कारकुन तो काफ़ी देर जो इस इंतज़ार में रहे कि अब किस वक्त साउंड सिस्टम ऑन होता है और दोबारा जो क़यादत का ख़ताब शुरू होता है। लेकिन जो मरकज़ी क़यादत है वो कंटेनर से उतरी और वापस अपनी गाड़ियों में बैठी और जो घरों को रवाना हो गई। इस हवाले से हमने जो मरकज़ी क़यादत है, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, उनसे भी फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। दीगर रहनुमाओं से हमारी बात हुई कि क्या आपको अगर इस चीज़ का इल्म था कि 6 बजे इंतज़ामिया ने बाकायदा जो है कानूनी एक्शन लेना है, आपका जलसा ख़त्म करना है, तो क्यों नहीं जलसा वक्त पर शुरू किया गया? क्योंकि हमें कारकुन भी नाला दिखाई दिए। कारकुनों का ये कहना था कि अगर हमें यहाँ 3 बजे बुलाया गया तो क़यादत का हक था कि वो पहुँचते। इसी तरह अच्छा, जो तो मियां शोएब मुझे एक चीज मुझे ये भी बताइएगा मियां शोएब से एक बड़ा काफिला जी, आप पेशावर के काफिले का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि जो क्या किसी किस्म की कोई मज़ाहिमत इसका मतलब नहीं हुई जब इंतज़ामिया स्टेज पर चढ़ी और उन्होंने ख़त्म करने का कहा? तो जैसे आप कह रहे हैं कि रहनुमा भी आकर तकारीर करके जा रहे थे, तो आखिर में भी जो क़यादत थी वो भी चली गई और ना ही लोगों ने और ना ही पीटीआई की किसी क़यादत ने जो है वो मज़ाहिमत की। बिल्कुल, हम इस जब जलसा था जैसे ही पुलिस स्टेज पर आई उन्होंने कहा कि आपका साउंड का जो टाइम है ख़त्म, लिहाजा साउंड अब बंद कर दिया जाता है। और इसी तरह पुलिस ने जनरेटर भी बंद किए। हमें नहीं देखा कि क़यादत की जानिब से किसी किस्म की मज़म्मत की गई हो कि हमने जलसा को जारी रखना है, क्योंकि पहले ये बाकायदा क़यादत की जानिब से अनाउंस किया गया कि जगह जगह जो पुलिस की जानिब से कंटेनर लगाए गए हैं, हमारे जो काफ़िले दीगर शहरों से आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो अब जो इंतज़ामिया ने हमारे साथ जो एक मुआहदा किया था उसमें ये इंतज़ामिया ने कहा था कि हम रुकावटें नहीं लगाएंगे, आप 3 से 6 बजे के दरमियान जलसा कर सकते हैं। लेकिन अब जो मुआहदा है ये इंतज़ामिया ने तोड़ा है, तो लिहाजा हम भी अब जो जलसे का वक्त है इस मुआहदे को हम भी ख़त्म करते हैं, हम अपना जलसा जो है कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन क्योंकि जैसे ही पुलिस आई उन्होंने एक्शन लिया, जो साउंड सिस्टम है उसको बंद किया। हमने नहीं देखा को क़यादत की जानिब से किसी किस्म को
कोई रुकावट की पैदा की गई हो कि हमने हर सूरत जलसा बरकरार रखना। हालांकि कारकुन काफ़ी देर हमने देखा इस इंतज़ार में रहे कि जलसा दोबारा साउंड सिस्टम ऑन करवाया जाए और जलसा को जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन ओवरऑल मियां शोएब ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि लोगों मतलब जो पीटीआई का जलसा है उसे पंजाब के अवाम ने मुस्तरद किया है, यानी कि खातिर खा लोग नहीं आए। क्या ये एक अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था या मुनासिब था? देखें, इस जलसे को जैसे माजी के हम पीटीआई के जो जलसे या जो उनके रहनुमाओं के दावे थे उसके मुताबिक तो नहीं इस जलसे को जलसा कह सकते, क्योंकि जो हम इस जलसे को दिन भर हमने कवर किया था तो उसके मुताबिक हमने देखा कि तकरीबन ये जलसा आम जो एक ग्राउंड या मीनार पाकिस्तान ग्राउंड वो इससे बहुत बड़ा ग्राउंड था, ये एक छोटा ग्राउंड था जिसके अंदर एक मुनासिब जो मामूली से इंतजाम थे, जिसमें जो पीटीआई रहनुमाओं का दावा था कि 12 से 13 हज़ार हमने कुर्सियाँ लगाई हैं। लेकिन जो हमने बाकायदा जो कैटरिंग वालों से पूछा, उन्होंने कहा था 4 से 5 हज़ार कुर्सियाँ हमने लगाई हैं। इसी तरह जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जलसे में तकरीबन 8 से 10 हज़ार के करीब लोग हैं। लेकिन पीटीआई ये दावा कर रही है कि बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन बतौर जो रिपोर्टर हम माजी के जलसे कवर करते रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि मुनासिब जलसा था, इसको बहुत बड़ा जलसा नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया मियां शोएब, हमें जलसे के हवाले से जो मालूमात आपने दी।